सबसे बड़ी बात ये थी पवन सिंह के साथ कि वो पहले बार आए हुए थे। क्या लगता है कहां से एनडीए को चूक हो गई, कहां गलती हो गई? एक भोजपुरी में कहावत है जित बुद्धि। अच्छा। भाजपा वालों को यही हो गया था कि जित बुद्धि हो गया था। जिस तरह से अहम बहुत ज़्यादा अहंकार था बीजेपी में। पिछला 2020 के चुनाव में विधायक को बदल के लोगों ने देखा और उसका परिणाम आज 4 साल सामने आया है। सुरेश राम का मैनेजमेंट सही नहीं था। रहेगा। क्या लगता है पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? निपल गंवार आदमी का बताएगा कि क्या विकास हुआ है, लेकिन विकास जो हुआ है तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि विकास क्या हुआ है। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और हम अभी मौजूद हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र में। अगर बात की जाए सासाराम के बारे में तो यहाँ से बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधे लड़ाई था। बीजेपी से शिवेश राम और कांग्रेस से मनोज राम उम्मीदवार थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिला, मुकाबला काफी कांटे का टक्कर का देखने को मिला, लेकिन अंत में मनोज राम ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली। इन सबों के बीच जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है और जनता का क्या मुद्दे हो सकते हैं सासाराम के, अब हम जानने के लिए लगातार पब्लिक डिबेट कर रहे हैं। हम आज सासाराम के धर्मशाला में मौजूद हैं। क्या लगता है जिस तरीके से मनोज राम यहाँ से जीत दर्ज किए हैं, क्या कहिएगा? जीत होता है, चुनाव जीते, ठीक है, बढ़िया है, बधाई है उनको। तब है कि हमारे यहाँ हमारे सासाराम विधानसभा से नहीं जीते हैं। सासाराम विधानसभा से हम लोग चुनाव जीते हैं और आगे चल के वो जीते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जीतने नहीं दिए हैं। क्या लगता है कहां से एनडीए को चूक हो गई, कहां गलती हो गई? जनता कभी बदलाव के मुंड में था, आज अपना निकाला। एक बार विधानसभा चुनाव जो हुआ था 20 में, उस समय भी बड़ी ज़्यादा संख्या में सासाराम के जनता बदलाव के मुंड में था और बदला भी। बदलने के बाद अब जनता खोज रहे हैं कि यहाँ के एमएलए कहाँ हैं, हमारी समस्या कौन सुनेगा। बगले में तकिया है, जाने पर भेंट नहीं होता है। तो जनता ललक में रहता है कि हम बदलेंगे तो शायद हमको कुछ मिले, बदल देंगे हमारी विकास होगा, हमारी समस्या सुना जाएगा। मगर बदलने के बाद जनता जान जाता है। पिछला 2020 के चुनाव में विधायक को बदल के लोगों ने देखा और उसका परिणाम आज 4 साल सामने आया है। अच्छा, आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम फरहान है। क्या कहिएगा जिस तरीके से यहाँ से मनोज राम जीत गए हैं, क्या लगता है आपको, क्यों सासाराम की जनता मनोज राम पर विश्वास कर रही है, क्योंकि वो जीता है, वो ठीक है। वो विकास बढ़ाना चाहिए, गरीबों के साथ देना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। क्या लगता है अब सासाराम में मनोज राम यहाँ से जीत गए हैं, क्या लग रहा है कितना विकास कर पाएंगे? अब विकास तो लग रहा होगा, हमें लग रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर विकास किए होते बीजेपी वाले तो हारने का नौबत ही ना आता। और जनता है, हमारे कहने से तो विकास नहीं, अब विकास उनको जनता के बीच में आना चाहिए करने के लिए। अब जीतने के बाद अब आते हैं, उनके बाद देखा जाएगा। क्षेत्र कहीं ये जाके हमारा कोई अच्छा, काराकाट के बारे में बताई ना। काराकाट तो पूरा देश में हॉट सीट बनल रहे। एक बात बताई, हॉट सीट बनल रहे। एक बात बताएं, जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया काराकाट में, पूरा पवनमय माहौल हो गया था। पवन सिंह के सभा में इतना भीड़ देखा जा रहा था, अंत में राजा राम जीत गए, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात ये थी पवन सिंह के साथ कि वो पहले बार आए हुए थे। इसके लिए पहले से आके अपना छवि दिखाते, कुछ काम करते, तब न लोगों का उन पे कुछ आस्था बनता। आए और बरस गए और 2 मिनट बाद गायब हो गए, पानी सूख गया, काम कहानी खत्म। और क्या बताएं हम? राजा राम सिंह पर काराकाट की जनता क्यों विश्वास की? विश्वास की बात जो कह रहे हैं ना, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पहले से, ठीक है। प्लस क्या है कि उनके साथ जो अलायंस है, उनका विश्वास लोगों पर है, इसलिए उनको वोट मिला। लग रहा है इस बार सासाराम में जिस तरीके से मनोज राम और शिवेश राम में कांटे का टक्कर देखा गया, अंत में मनोज राम यहाँ से जीत गए, क्या कहिएगा? हमारा कहना में देखिए, यहाँ से बेरोजगारी, बिहार में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है। ना कोई व्यवस्था है, ना कोई कंपनी है, ना फैक्ट्री है, सारा चीज़ बंद चल रहा है। गरीब आदमी जो है सड़कों पर जैसे तैसे कमा रहा है, गरीब आदमी कैसे कैसे चला रहा है घर को, वही जान रहा है।
महंगाई जो हिसाब से बढ़ी है, हमारा यही का नाम है भाई, कोई भी जीते, ठीक है, सही काम करेगा तो वो जीत भी ही करेगा, जो सही लक्ष्य पे चलेगा वो सही रास्ता जाएगा। क्या लग रहा है इस बार सासाराम में जिस तरीके से कांटे का टक्कर देखा गया, अंत में मनोज राम यहाँ से जीत गए, क्या कहिएगा? एक भोजपुरी में कहावत है जीत बुद्धि। अच्छा, भाजपा वालों को यही हो गया था कि जीत बुद्धि हो गया था। सीवेश लाल फील गुड में थे और यहाँ के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। वोटिंग के दिन भी जाकर सो गए। उनको विश्वास था कि मोदी के नाम पर और जोगी के नाम पर हम लोग जीत जाएंगे, और सबसे बूथ पर, किसी भी बूथ पर पोलिंग एजेंट तक नहीं था, और गर्मी इतना बीहड़ था कि लोग अपने से नहीं निकल पा रहे थे। उनको निकालने के लिए कार्यकर्ता होना जरूरी था, जो कार्यकर्ताओं ने अपना फर्ज नहीं निभाया। लग रहा है इस बार सासाराम में जिस तरीके से मनोज राम और शिवेश राम में कांटे का टक्कर देखा गया, अंत में मनोज राम यहाँ से जीत गए, क्या कहिएगा? अरे तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो विकास का अपेक्षा कर रखे हैं। जो भी कैंडिडेट जीते शहर में विकास होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है मनोज राम कितना विकास कर पाएंगे? अब तो नए कैंडिडेट आए हुए हैं जीतकर, अब पहले इसके पहले जो थे अब उनसे हम लोग ज़्यादा चाहेंगे कि और ज़्यादा काम करे वो। अच्छा, 10 सालों में मोदी राज में कितना विकास हुआ है? हम लोग को तो भाई रेलवे का छोड़ के और कुछ काम नजर नहीं आया शहर के अंदर। और कुछ काम नजर नहीं। सासाराम में मनोज राम और शिवेश राम में काफी कांटे का टक्कर देखा गया, अंत में यहाँ से मनोज राम जीत गए, क्या लगता है, क्या कहिएगा? सुरेश राम का मैनेजमेंट सही नहीं था। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा गलत था मैनेजमेंट, और उनका जो कार्यकर्ता थे उनको भी उतना लगाव नहीं रहा जितना लगाव होना चाहिए था पार्टी से। और हमारे ये सासाराम विधानसभा क्षेत्र से तो उन्होंने लीड थे, लेकिन 10,000 20,000 वोट से जीतने का मतलब है कि कुछ प्रतिनिधि का भी हाथ होता है। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से सासाराम में शिवेश राम बनाम मनोज राम सीधे लड़ाई देखा गया? यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। अच्छा, हम पटना के रहने वाले जब हैं। पटना के रहने वाले हैं, देश का माहौल बताइए, क्या मोदी जी कितना इस बार असर लेकर आए? हुए तो उनका आना ही चाहिए था। मोदी जी के राज में कितना विकास हुआ है, क्या लगता है? विकास तो हुआ है, लेकिन निपल गंवार आदमी काज बताएगा कि क्या विकास हुआ है। लेकिन विकास जो हुआ है तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि विकास क्या हुआ है। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से सासाराम में मनोज राम बनाम शिवेश राम सीधे लड़ाई देखा गया, अंत में मनोज राम यहाँ से जीत गए, क्या कहिएगा? मनोज राम को सैद्धांतिक रूप से जितना ही था, जिस तरह से बहुत ज़्यादा अहंकार था बीजेपी में, संविधान बचाओ, आरक्षण को खत्म करने की नीति, संशोधन करने का जो विचार था गुप्त एजेंडे के रूप में, इसको भारतीय जनता ने धराशायी कर दिया है। वर्तमान समय में नीतीश और नायडू जी के समर्थन से ये सरकार बनाएंगे, लेकिन वह मोनोपोली अब नहीं रहेगा। क्या लगता है पिछले 10 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है देश में? विकास दिखावे के रूप में बहुत हुआ है। एक भी फैक्ट्री नहीं बनी, केवल चमकाने के लिए इंडिया शाइनिंग का जो नारा था वह भी धराशायी हुआ, और इस बार भी धराशायी होगा। मनोज राम कितना विकास कर पाएंगे सासाराम में? बिल्कुल करेंगे, जो उनकी नीति है सैद्धांतिक रूप में, उसमें वो खरे उतरेंगे। तरीके से मनोज राम बनाम शिवेश राम सीधे लड़ाई देखा गया, अंत में यहाँ से मनोज राम जीत गए, क्या कहिएगा? यह लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई एवं संविधान बचाओ की लड़ाई में मनोज राम की जीत हुई है। हम अभी सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत धर्मशाला में मौजूद थे, और हम आपको लगातार पब्लिक का राय दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पिछले 2 बार से छेदी पासवान सांसद थे, और इस बार सासाराम की जनता ने मनोज कुमार को यहाँ से, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें सांसद बनाया है, उन्हें जिताकर संसद में भेजने का काम किया है। इस पर हम लगातार आपको पब्लिक का राय दिखा रहे हैं, जनता का राय दिखा रहे हैं। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें मीडिया दर्शन के।